सनसनी लाइव टीवी में आपका स्वागत है। 2 मिनट पहले की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जाने आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम का हाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम एक बार फिर करवट लेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो 29 फरवरी को एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में 01 से 3 मार्च के बीच बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 28 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। 29 फरवरी को नई दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 29 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं 28 फरवरी को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गाजियाबाद में आज आसमान साफ रहेगा। गाजियाबाद में 1 मार्च से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग पहाड़ी तूफानों के साथ गरज के साथ बारिश संभव है। साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। यूपी में मार्च की शुरुआत बारिश से हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव में आ चुका है। इसके चलते लखनऊ में 1 मार्च से बादलों की आवाजाही होने लगेगी। 2 और 3 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी के भी आसार हैं। उधर ताजनगरी में भी मौसम की उठापटक फिर शुरू होने वाली है। अभी धूल भरी हवाओं का दौर चलेगा। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान नुकसान का खतरा भी है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह से सतही हवाएं चलेंगी। इस दौरान धूल भी शामिल हो सकती है। मंगलवार सुबह से धूल भरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। हवाएं आंखों को चुभने लगी हैं। 29 फरवरी तक यही चलेगा। इसके बाद बादलों की आमद का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 मार्च से तेज हवाएं, धूल भरे अंधड़ के साथ बारिश की संभावना है। 2 मार्च तक मौसम समान रहेगा, जबकि 3 मार्च को तेज हवाओं और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस दौरान बिजली कड़क सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही रहेगी। 6 मार्च के बाद आसमान साफ होता जाएगा। तब तक दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच झूलता रहेगा। इन दिनों अगर खुले में आयोजन पर खतरा मंडरा रहा है। तेज हवाओं से टेंट, तंबू आदि उड़ सकते हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। यह 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 71 दर्ज किया गया। यानी अभी सुबह और शाम की सर्दी बनी रहेगी, इसलिए गर्म कपड़ों को त्यागना खतरनाक हो सकता है। मेरठ में भी 1 और 2 मार्च को बारिश के लिए छतरी की जरूरत पड़ सकती है। रात में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं से सर्दी से बचने को गर्म कपड़े फिर से निकालने पड़ेंगे। 4 मार्च के बाद मैदानों में दिन रात का पारा गिरेगा, यानी बर्फीली हवाएं मैदानों को फिर से कम पाने जा रही हैं। अगले हफ्ते रात में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें गिरी। मेरठ में सुबह 8.30 बजे तक 0.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके बाद कुछ समय के लिए बादल छाए रहे और फिर धूप निकली। आज भी छुटपुट बादलों के बीच मौसम अधिकांश समय तक साफ एवं शुष्क रहने के आसार हैं। कल रात से पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और इसका असर 1 मार्च की सुबह तक मैदानों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। 1 मार्च को छुटपुट बारिश होगी। अधिकांश समय तक बादल छाए रह सकते हैं।
2 मार्च को मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। 1 एवं 2 मार्च को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। बारिश की ये गतिविधियां देर रात और सुबह के वक्त होने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में राज्य के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। अब एक बार फिर से बारिश होने का अपडेट जारी हुआ है। मार्च के शुरुआत में बारिश दस्तक देने वाली है। वहीं पिछले दिनों मुकाबले दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। रविवार को बाड़मेर में 30.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा दर्ज किया गया, लेकिन मंगलवार फलोदी, डूंगरपुर में ही 30 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ तंत्र एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मार्च के 1 से 2 को राज्य के कुछ भागों में तीव्र मेघगर्जन, आंधी बारिश की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के चलते मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन, कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों होने की प्रबल संभावना है। अजमेर 15.0, भीलवाड़ा 15.1, अलवर 11.8, जयपुर 14.8, सीकर 11.5, कोटा 15.6, चित्तौड़गढ़ 12.6, बाड़मेर 14.0, जैसलमेर 12.8, जोधपुर 16.0, बीकानेर 15.3, चूरू 14.4, श्रीगंगानगर 14.3, धौलपुर 12.2, डूंगरपुर 18.5, जालौर 16.9, सिरोही 11.8, सीकर, फतेहपुर 12.5, करौली 9.2 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। करौली में सबसे कम 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। झारखंड में बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है। हालांकि आज राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 1 से 2 दिन अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि कल आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गढ़वा पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक फिर देखने को मिलेगा। 2 मार्च से राज्य के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक रहेगा। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने कहा है कि कई जगहों पर मेघगर्जन होगी। बता दें कि मंगलवार को तेज बारिश और आंधी की वजह से गढ़वा और पलामू में भारी नुकसान हुआ है। इस कारण कई इलाकों में बिजली बाधित भी रही। वहीं पलामू जिले की बात करें तो जिले के कई इलाकों में ओले पड़े, जबकि लोहरदगा में तेज आंधी से कई घरों के एस्बेस्टस क्षतिग्रस्त हो गए थे। कई जगहों पर पेड़ की डालियां घरों पर गिरने से काफी नुकसान हुआ है। पंजाब के मौसम को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल 1 मार्च से मौसम फिर करवट ले रहा है, जिससे राज्य में ठंड बढ़ने के आसार है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 1 से 3 मार्च तक राज्य के कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश, तूफान और ओले भी पड़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं मौसम में बदलाव के कारण सबसे ज्यादा तापमान लुधियाना में दर्ज किया गया है, जहां तापमान 23.4 डिग्री रहा। वहीं सबसे कम तापमान गुरदासपुर में 20.0 डिग्री रहा। हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का भी एहसास हो रहा है।